नमस्कार साथियों। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हाल ही में एक धमाका हुआ है। संभवतः आप तमाम मीडिया चैनल्स के माध्यम से अब तक इसे सुन चुके होंगे और अगर अभी तक नहीं सुना है, तो घटना कुछ इस प्रकार से है कि देश की राजधानी में उस लाल किले की प्राचीर से जहां प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, उससे महज 300 मीटर की दूरी पर एक कार में ब्लास्ट हुआ है और उस कार के ब्लास्ट से लगभग 11 लोगों के मारे जाने की खबर विभिन्न मीडिया चैनल्स के माध्यम से सुनाई दे रही है। चर्चा का विषय यह है कि देश में ऐसे समय पर यह ब्लास्ट हुआ है, जिस ब्लास्ट के समय देश के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है वो तल्ख है। हाल ही में पुलवामा में हुआ हो आतंकी हमला हो या फिर पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो, उसके बाद भारत के द्वारा पाकिस्तान पर की गई प्रतिक्रिया हो, हाल ही में जो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के बढ़ते संबंध हो, जिस पर मैंने कुछ ही देर पहले सेशन किया, वो तमाम घटनाएं जो देश के लिए एक चिंता का कारक बन रही हैं। अगर उनके प्रभाव से इस घटना का संबंध हुआ, तो ये निश्चित ही भारत के लिए तो चिंता का विषय है, लेकिन पड़ोसियों के लिए चेतावनी भी हो सकता है। तो आइए आज के सेशन में इस बात पर जानकारी देते हैं कि दिल्ली के अंदर लाल किले में हुआ अभी जो हम धमाका है, जो ब्लास्ट है, वो असल में क्या है, इसके बारे में क्या जानकारी अब तक मिली है और ये धमाका कैसा था। तो ये जो तस्वीरें आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ चलती हुई देखी, जिन तस्वीरों में गाड़ी के साथ में जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है, लोग दमकल कर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी के ब्लास्ट के बाद के आसपास की गाड़ियों को हुआ नुकसान और यहाँ पर तस्वीरों में जिस प्रकार की स्थिति आपको दिखाई दे रही है, दूर से लगती हुई आग की लपटें दिखाई दे रही हैं और हेडलाइंस में जो ये खबर मिनट मिनट दर मिनट बदलती चली गई। 2 घंटे पहले की खबर थी कि 1 व्यक्ति मरा है, उसके बाद ये खबर बढ़ते-बढ़ते 11 लोगों तक चली गई है, 8 लोगों तक की रिपोर्ट निकल कर आना शुरू हुई थी, अभी 11 लोगों के मरने की खबर बन गई है। ये घटना दिल्ली की राजधानी हमारे देश की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किले के बिल्कुल नज़दीक बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि सुबह मतलब शाम को लगभग 7 बजे के आसपास 6 बज के 52 मिनट पर फोर्ट मेट्रो स्टेशन का जो गेट नंबर 1 है, वहाँ चलती कार में धमाका हुआ, जिसके आसपास खड़ी 3 और गाड़ियाँ जल गई। इस स्थिति को अगर आप दूर से देखें तो ये कुछ इस तरह से कैमरे में कैप्चर हुई। यहाँ पर लोगों में अफ़रा-तफ़री का माहौल था। समझ नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों ने जो ये धमाके सुने वो बहुत ज़्यादा इससे विचलित हो गए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें लोगों में पैदा हुए पैनिक की हैं। दूर से इस कार के अंदर लगी हुई आग दिखाई दे रही है। बड़ा सवाल यहाँ पर जो बनता है कि क्या ये जो धमाका हुआ, इस धमाके के पीछे आतंकी थे? क्योंकि शाम 7 बजे से लेकर अब आप जब इसको सुन रहे हैं लगभग 11 बज चुका है। इस समय तक अभी भी किसी आतंकी समूह के द्वारा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। कोई ने इस बात को स्वीकारा नहीं है कि उनका ये हाथ है। दूसरा, भारत सरकार की तरफ से भी इसे आतंकी हमला कह कर के रिपोर्ट नहीं किया गया है। अभी किसी भी मीडिया रिपोर्ट में ये बात निकल कर नहीं आई है कि देश की सुरक्षा एजेंसियों ने इसे आतंकी हमला करार दिया हो। इसीलिए सब जगह ब्लास्ट लिखा आ रहा है कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। अब ये ब्लास्ट कैसे हुआ है, इसकी जांच करने के लिए तमाम टीमें जुट चुकी हैं। अपने-अपने स्तर पर जांच एजेंसीज़, एम्बुलेंसेज़ सब चीज़ें पहुँच रही हैं। चश्मदीदों के बयान हैं, जिसमें उनका कहना है कि उन्होंने कभी जीवन में इतना तेज़ धमाका नहीं सुना। जिन्होंने इस तरह के दृश्य देखे, वो खुद विचलित हो गए हैं। लोगों का बयान है कि ये बहुत ही भयानक स्थिति थी। दूर-दूर तक इंसानी जिस्म के टुकड़े जो हैं, वो पड़े हुए दिखाई दिए। जो लोग वहाँ पर हैं, जो आस-पास हैं, उनके द्वारा जो मीडिया में दिए बयान हैं, उनसे प्रतीत होता है कि धमाका बहुत तेज़ था। लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास चलती हुई कार में जो ये ब्लास्ट हुआ है, ये 300 मीटर दूर लाल किले के नज़दीक हुआ है। लाल किले की प्राचीर से ये जो जगह है, ये बहुत नज़दीक है। वहाँ जहाँ पर प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं राष्ट्र को, उस जगह के बिल्कुल डायगोनली 150 मीटर की दूरी अगर देखी जाए तो उस घेरेबंदी से है, जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है। तो अगर इस ब्लास्ट के मायनों को देखा जाए और अगर देखा जाए कि क्या ये वाक़ई में आतंकी हमला अगर है, तो आतंकी हमला होने की स्थिति में ये देश के लिए एक सीधा चैलेंज देने जैसी स्थिति है कि जहां भारतवासी गर्व से 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री को सुनते हैं, वो स्थिति अगर इस तरह से टारगेट की जा सकती है, तो देखो देश की सुरक्षा में ये मतलब बिल्कुल ऐसे समझिए कि हार्ट पर हमला करने जैसी बात होगी, अगर ये आतंकी हमला प्रूव होता है। देश की संसद जैसी प्राइम लोकेशन या फिर लाल किला जिसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत है, उसके इतने नज़दीक हुआ ये जो ब्लास्ट है, इसके मायने बहुत गहरे निकाले जा सकते हैं। इसीलिए कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा है इस घटना में आतंकी शब्द जोड़ने का,
क्योंकि एक बार अगर ये आतंकी हमला सिद्ध हो जाता है, अगर जांच एजेंसियां करार कर देती हैं कि यह आतंकी हमला है, मैं ये आपको बोल रहा हूं कि इस खबर ने अमेरिका तक में बेचैनी बढ़ा दी होगी, क्योंकि अमेरिका खुद जानता है कि अगर यह हमला किसी भी रूप में भारत के एक बयान में निकल आया कि आतंकी हमला है, तो भारत सरकार फिर से विवश हो जाएगी पाकिस्तान को पनिश करने के लिए। विवश हो जाएगी का मतलब है कि पाकिस्तानियों, तुम्हें समझाया था कि तुम देश के अंदर कोई भी इस तरह की हिमाकत नहीं करोगे। ऑपरेशन सिंदूर जारी रह जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर रोका गया था जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद हुई जो शांति थी उसके अंदर इसे रोक दिया गया था, सीज फायर हो गया था। लेकिन अगर यह होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी देर से आप जब सुन रहे होंगे, लगभग 4-5 घंटे बीतने के बाद तक अभी भी कहीं इसे आतंकी हमला करार नहीं दिया गया है। इंटरनेशनली, जो मुझे लगता है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया इसे कवर कर चुका है, तमाम प्रकार के जितने भी हाउसेज हैं उनमें कॉल होने शुरू हो चुके होंगे, तमाम दूतावास सक्रिय हो चुके होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर भारत ने एक बार इसे आतंकी हमला करार दे दिया, तो फिर पाकिस्तान को भारत से बचाने वाला कोई नहीं होगा। ट्रंप की सारी बयानबाजी रखी रह जाएंगी। भारत इस बात के लिए फिर विवश होगा कि हमने पहले ही कह रखा था साहब, हमारे आतंकी हमला नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही तरफ से ये एक बड़ा ही टेंस माहौल है। भारत अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका इस पूरे मसले को अपने एंगल से जरूर तलाश रहे होंगे। साथियों, घटना जिस समय हुई उस समय आसपास खड़ी 3-4 गाड़ियों में आग लगी। 10 लोगों की मौत की खबर शुरुआत में आई। 20 से ज्यादा घायल हुए, उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में शिफ्ट कराया गया। जानकारी में निकल के आने लगा कि हो सकता है कि सीएनजी में आग लगने से धमाका हुआ हो, और दूसरा टेरर एंगल के लेकर के संभावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी मृतक हैं और घायल हैं उन सबको अपनी तरफ से सांत्वना, शोक व्यक्त किया गया। गृह मंत्री की तरफ से बयान दिया गया। अब इसमें एक बयान बड़ा ही, मतलब लोगों का एक एंगल जुड़ के आ रहा है, और वो ये है कि गृह मंत्री जी ने जैसे ही ये घटना हुई अपनी तरफ से इस मामले पर अपनी टिप्पणी रखी। गृह मंत्री जी ने टिप्पणी रखी और कहा कि मैं मौके पर जा रहा हूं। ऐसे में लोगों का कहना था कि अगर केवल गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ होता तो गृह मंत्री जी का बयान ना आता, मतलब सीएनजी में ही अगर ब्लास्ट हुआ होता तो गृह मंत्री जी उतर के ना आते बयान देने के लिए। यानी क्योंकि मामले में तो हो सकता है गंभीरता हो। इसके अब दो एंगल हैं। असल में दिल्ली जो राज्य है, मतलब जो जिस तरह से केंद्र शासित प्रकार का प्रदेश है लेकिन अर्ध राज्य की तरह से जिसकी स्थिति है, उसकी जो सुरक्षा है असल में वो केंद्र सरकार के पास रहती है। दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अधीन आती है। तो एक तरीके से समझिए कि दिल्ली में हुआ कोई भी हमला जो है, उसके लिए गृह मंत्रालय भी मतलब जिम्मेदार है। दिल्ली की सुरक्षा गृह मंत्रालय के अधीन आती है। जबकि जैसे किसी, मान लीजिए राजस्थान के अंदर कोई भी ऐसी वारदात होती, तो राजस्थान का गृह मंत्री उसके लिए जिम्मेदार होता, राजस्थान सरकार जिम्मेदार होती है, लेकिन यह केंद्र सरकार जिम्मेदार होती है। तो अपनी जिम्मेदारी के तहत आप वहां पर पहुंचते हैं, मौके का मुआयना करते हैं, और वहीं पर बैठ करके दिल्ली पुलिस कमिश्नर से या फिर जो भी यहां पर जिम्मेदार हैं उनसे अस्पताल में बैठकर ही मीटिंग करते हैं, और जो भी घायल हैं उनसे उनके हालचाल जानते हैं, परिवारजनों से मिलते हैं। इस पूरी घटना पर तमाम नेताओं के, चाहे दिल्ली के अंदर सक्रिय राजनीति में हो, विपक्ष में हो, पवन खेड़ा जी, राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी, अरविंद केजरीवाल जी, पप्पू यादव जी, तमाम लोग जो संजय संजीव जी, सबके बयान अपनी तरफ से आने शुरू हुए। मतलब अब इस विषय पर यह देखने का प्रयास हो रहा है कि यदि देश के अंदर यह आतंकी हमला है, तो फिर इसका जो जिम्मेदार है वो भी देश के भीतर कहीं बैठा है जिसकी वजह से यह घटना हुई। अच्छा, ये सवाल इसलिए ज्यादा तेजी से बन रहा है क्योंकि जिस समय यह घटना हुई है उससे कुछ घंटे पहले ही एक मीडिया रिपोर्ट चल रही थी जिसमें लगभग 2900 किलो जो विस्फोटक है वो हाल ही में पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। और जब विस्फोटक बरामद हुआ दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, तो उसका एक रिलेशन बनता चला गया कि लाल किले पर ब्लास्ट हो रहा है और कुछ ही किलोमीटर दूर विस्फोटक बरामद हो रहे हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इन विस्फोटकों के चलते दिल्ली के अंदर दहलाने की एक बहुत बड़ी तैयारी चल रही हो? लोग अपने अपने स्तर पर, मतलब इस पर अभी कयास लगा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, एनएसजी का पहुंचना दिखाई दे रहा है। अब इसमें कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की बात भी कह रही हैं कि जो घायल हैं या फिर जो मृतक हैं उनके शरीर पर किसी तरह की कील या तार चुभने के कोई निशान प्रथम दृश्यता नहीं मिले। हालांकि अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या अस्पताल की तरफ से बयान का आना और सरकारी बयान का आना बाकी है। दूसरा, जब भी कोई इस तरह का विस्फोटक यूज करके विस्फोट होता है तो जनरली उस जगह सड़क पर गड्ढा या क्रेटर बनता है। फिलहाल प्रथम दृश्यता वो भी नजर नहीं आया है, लेकिन धमाका इतना तेज था कि दिल्ली मेट्रो के जो गेट है ना, उनके पास जो चारों तरफ लगे हुए, जो मेट्रो की चार दीवारी पर लगे हुए शीशे के दरवाजे हैं, उनके टूटने के निशान हैं। मतलब आप देखें तो गेट टूट गए दूर तक। मतलब इसका धमाका इतना तेज था, लोगों का कहना है लोग पलट गए। इस धमाके के चलते ही विभिन्न राज्यों के अंदर, जैसे कहीं इलेक्शन है या फिर कोई संवेदनशील घटना हो सकती है, वहां पर हाई अलर्ट दे दिया गया है। अब बिहार में कल चुनाव है,
चंडीगढ़, केरला, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सभी जगह हाई अलर्ट दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने सभी क्षेत्रों में अपनी तरफ से और निगरानी बढ़ाने की कह दी। तमाम राज्य हाई अलर्ट पर तुरंत चले गए हैं। ऐसे समय में जब एक खबर इस तरह से कुछ घंटे पहले आई हो कि कश्मीर का एक डॉक्टर अरेस्ट हुआ फरीदाबाद के अंदर, जिसके पास 360 किलो विस्फोटक था और ऐसे ही एक 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट के साथ, जो कि विस्फोटक बनाने में मेजर कंपोनेंट है, उसके साथ जब पकड़ा गया, तो ये सारी खबरें निकल कर आया कि फरीदाबाद के एक डॉक्टर हैं, मुजम्मिल, फरीदाबाद से हैं, लखनऊ से एक महिला डॉक्टर है शाहीन, इन्हें गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद में ये मतलब काम किया, तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये सारा काम देखा। तो इसमें मुजम्मिल शकील के कमरे से रविवार को 360 किलो विस्फोटक मिला, असॉल्ट राइफल मिली और सोमवार को शाहीन की कार से कश्मीर में AK-47 राइफल और जिंदा कारतूस और अन्य संदिग्ध सामग्री जब्त हुई। और ये जो मुजम्मिल जो फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, ये पुलवामा के कोयला का रहने वाला है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस आई और उसने यहां पर आकर के दबिश दी और उसने ये जब देखा कि यहां पर इस तरह से चीज हो रही है, ऐसे ही 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने, असल में आपने कुछ दिनों पहले रिपोर्ट देखी होंगी कि जम्मू कश्मीर में एक साथ मल्टीपल जगह रेड पड़ी थी। अभी पुलिस ने बहुत सी जगह पर छानबीन की थी। क्यों? क्योंकि 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने सहारनपुर में से डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया था। वो अनंतनाग का रहने वाला था। तो असल में लीड से लीड निकलती चली गई और ये जानकारी मिलकर आने लगी कि इतना किलोग्राम विस्फोटक दिल्ली के आसपास पहुंचा दिया गया है। इसीलिए सक्रिय होकर के पुलिस ने पूरे कोऑर्डिनेशन से जम्मू कश्मीर में भी बहुत सी जगह पर एक साथ रेड मारी गई। ऐसे ही दिल्ली के आसपास और जितने भी संदिग्ध जगह हैं वहां पर रेड मारी गई। तो पता चला कि 2900 किलोग्राम आईईडी बनाने का सामग्री जब्त हुआ है और ये जैश ए मोहम्मद और गजवात अल हिंद जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हुए व्यक्तियों के द्वारा किया गया काम था। कहने का मतलब यह है कि दिल्ली में या देश की राजधानी में और प्रमुख शहरों पर भय बैठाने का आतंकियों द्वारा निरंतर प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की जो तेज तर्रार जांच है या फिर उनके द्वारा की गई जो मतलब नोटिसिंग है, ऑब्जर्वेशन है, या जिस तरह की वो इंटेलिजेंस इकट्ठी करके कार्रवाई कर रहे हैं, उससे 2900 किलोग्राम विस्फोटक की वजह से जो नुकसान होता है उसे तो रोक लिया गया। लेकिन ये जो ब्लास्ट है, ये कई सारे प्रश्न साथ में दे गया कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि 2900 किलोग्राम वाला विस्फोटक भी बहुत बड़ा कारनामा कर जाता और ये जो अभी ब्लास्ट हुआ है, ये केवल उसका एक सिंबल था। अब ये सब बातें आने वाले समय में जांच एजेंसीज बताएंगी, लेकिन मेरा बस इतना मानना है कि यदि ये आतंकी हमला सिद्ध होता है, तो ये हमला लाल किले से शुरू होकर के जो लाल किले की प्राचीर के नजदीक हुआ है, ये बहुत से देशों को बहुत भारी पड़ेगा। फिलहाल के लिए जो जो इस विस्फोटक के साथ में जो लोग मिले थे, उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई सामग्री आप अगर देखें तो आरिफ निसार से यासिर, मकमूल मौलवी, जमीर अहमद, ये सब मतलब जिस तरह से आप देखें तो कुलगामा का कोई रहने वाला है, कोई मतलब शोपिया का रहने वाला, श्रीनगर का रहने वाला, बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से आतंकी हमलों की तैयारी थी, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला जब हुआ, उसके बाद भारत-पाकिस्तान के जिस तरह से टेंस माहौल बने, तो हो सकता है कि पाकिस्तान फिर से इन्हें उकसा करके देश को अशांति की तरफ, अस्थिरता की तरफ और ट्रंप के निशाने पर लाने के लिए कि भारत की इकोनॉमी को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, इसका एक संगठित प्रयास कर रहा हो। क्योंकि बांग्लादेश में तो वो प्रयास कर ही रहा है और अब वो जम्मू कश्मीर में किया और फिर दिल्ली में किया, तो ये देश के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इससे निपटने के लिए आवश्यकता है सजग रहें और आप भी अगर कोई संदिग्ध चीजें देखें, तो अपने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन को जरूर सूचित करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेटेड रहिए। दुनिया भर के मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे कवर करना शुरू कर दिया है, लेकिन सभी जगह ब्लास्ट कवर किया जा रहा है। मतलब ये कहा जा रहा है कि कार में ब्लास्ट हुआ है, लेकिन इस ब्लास्ट को अभी तक कहीं पर भी टेरर वर्ड के साथ नहीं जोड़ा गया है। चाहे गार्जियन हो, चाहे सीएनएन हो, दुनिया भर के न्यूज़ चैनल्स ने इसे कवर करना शुरू कर दिया है, इंक्लूडिंग आतंकिस्तान जो डॉन है, उसने भी यही चीज़ लिखी है कि एक एक्सप्लोजन हुआ है। लेकिन किस तरह से हुआ है, ये किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। फिलहाल के लिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहिए और कोई भी आप अपने आस-पास ऐसी घटना देखते हैं, जिसको आप संदिग्ध मानते हैं, तो उसे निश्चित ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक ज़िम्मेदार भारतीय बन कर के अवश्य साझा करिए। धन्यवाद।